हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए देखते हैं। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूर्ण स्वराज, माने पूरा मेरा अधिकार, पूरा मेरा स्वराज चाहिए, अपना राज चाहिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर 1929 को ही रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया था। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। इस अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने की घोषणा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो आपके राइट आंसर है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में हुआ था तथा उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जब भगत सिंह ने बम फेंका था तो उसकी आयु 21 वर्ष से थोड़ी सी अधिक थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो आपके राइट आंसर है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह भारत में 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया था। उनका यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मील का पत्थर साबित हुआ। यह आंदोलन चंपारण में किसानों को जबरन थोपे गए 3 कट्ठिया प्रणाली, यानी प्रत्येक 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना आवश्यक कर दिया था। इसी विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को अंजाम दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो आपके राइट आंसर है राजगीर में। भगवान बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसके निधन के कुछ दिनों के बाद ही राजगीर के सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और उस समय शासनकाल अजातशत्रु का था और उस समय बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो आपके राइट आंसर है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल का वर्णन कोई संविधान में कोई स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देख के अपने पद से हट सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो आपके राइट आंसर है काका साहब कालेकर। प्रथम पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका साहब कालेकर थे। इस आयोग का गठन, अगर आपसे पूछा जाए, पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी बात सही है? तो आपके राइट आंसर हैं संसद का हिस्सा होता है। यानी देखिए, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपके
राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु इसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो आपके राइट आंसर है नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रा की ऊंचाई 4404 मीटर है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 3528 मीटर है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 3978 मीटर है और खैबर दर्रा की ऊंचाई 1070 मीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा देश लैंड लॉक देश है, यानी स्थल व रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश है? तो आपकी राइट आंसर है हंगरी। देखिए स्थल रुद्ध देश या लैंड लॉक देश है क्या? ऐसा एक छोटा देश जो दो बड़े देश के बीच में जकड़ा हो। जैसे अभी मान लेते हैं नेपाल को लैंडलॉक देश कह सकते हैं, क्योंकि भारत बड़ा देश और उसके ऊपर चाइना बड़ा देश और जस्ट बीच में एक छोटा सा देश है, तो उसी देश को हम सब लैंडलॉक देश कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न तत्व में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपके राइट आंसर है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आपकी राइट आंसर है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। इसके अध्ययन को आर्द्रता मिति कहा जाता है, यानी हाइड्रोमेट्री। ठीक है, इसे मापने के लिए हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था और इसी डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए ही 1962 का उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो आपका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में रिचर्ड अल्टमैन ने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड्स किस कारण होता है? तो एड्स विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु के कारण एड्स होता है। एड्स एक विषाणु जन्य रोग है। यह अन्य जनित रोग, यानी विषाणु से अन्य जनित रोग डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज इत्यादि होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपके राइट आंसर है ग्राम पंचायत के लिए। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था तथा इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपके राइट आंसर है केरल में किया गया था। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था और इस विद्रोह का मुख्य कारण किसानों से वसूली की जा रही अधिक लगान की दरें थी, इसलिए मोपला विद्रोह किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो आपके राइट आंसर है राज्य सूची में। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है तथा इससे जुड़े सभी तरह के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है। वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं, जैसे कृषि, सिंचाई, सड़क, वन, अस्पताल इत्यादि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो आपके राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। भारत का प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है।
संविधान के आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो आपके राइट आंसर होते हैं मंत्रिमंडल सचिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके राइट आंसर है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कुछ प्रयोग है, जैसे कपड़े को रंगने में, कीटनाशक पदार्थ बनाने में, बाल को डाई करने में, चमड़े और वस्तुओं के रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? तो आपके राइट आंसर है प्लेटिनम। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे हल्का अधातु कौन है या सबसे हल्का तत्व कौन है, तो आपका राइट आंसर हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम और सर्वाधिक विषैली धातु प्लूटोनियम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो आपके राइट आंसर है चावल में। चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है और चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आपके राइट आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर, जिसे कार्बोनेट वाटर भी कहा जाता है, इसके बोतल खोलने पर CO2 गैस निकलती है, जिससे उच्च दाब पर सोडा बोतल में घोला गया होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।